आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। मई के महीने के आखिरी हफ्ते में उमूमन हवाओं की इतलात होती हैं और जैसा ही मौसम मानसून की आमद का सिलसिला शुरू होता है, जून के पहले हफ्ते में मिरक की तैयारी के साथ मानसून की आमद होती है। लेकिन मई के 20 तारीख से ही हवाएं चलती हुई मौसम में तब्दीली हुई है और ये मौसम में महकमियात की जानिब से पेशकश की जा रही है कि मौसम की आमद वक्त से कबल हो चुकी है और इसके असरात जो है केरला से शुरू हो चुके हैं। शहर हैदराबाद में भी मौसम तब्दील हो चुका है, आवाम को राहत मिल चुकी है, वहीं पर हवाएं चल रही है और इक्का दुक्का जगहों पर बूंदाबांदी की भी इतलात मिल रही है। तो वहीं पर शुमाली हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में तूफानी बारिश देखी गई, कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स को रोका गया है, तो कहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हवाओं की बारिश से नुकसान पहुंचा है और कई फ्लाइट्स को मनसूख भी कर दिया गया है। लेकिन जुनूब के अंदर अभी मानसून की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है और क़ब्ल अज़ वक्त मानसून आने की इत्तलात है। लेकिन हैदराबाद के अंदर हम जहां पर देखेंगे कि मानसून की आमद है, लेकिन हमारे बल्दिया की जानिब से अभी तक भी कोई तैयारियां नहीं की गई है। तैयारियां तकरीबन नामुकम्मिल के बराबर है और 1 घंटे की दो रोज कबल जो बारिश हुई है उसे कई इलाके नशेबी इलाकों में तब्दील हो गए और कई जगहों पर पानी ठहरा हुआ देखा गया, कई जगहों पर खंबे मुतासिर, लाइट मुतासिर होती हुई नजर आई। बल्दिया की जानिब से ताहाल मानसून की कोई तैयारी जिस तरीके से की जानी है नहीं की गई है। नालों की सफाई का काम हद तक बाकी है। हम देख सकते हैं कि मानसून की आमद में अभी महज चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन मजलिस बल्दिया हैदराबाद की जानिब से मुकम्मल तैयारी नहीं की जा सकी, बल्कि बरसाती नालों की सफाई को भी मुकम्मल नहीं किया गया है। और कहा जा रहा है कि दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में ज्यादा 40% बरसाती नालों की सफाई का काम बाकी है और कामों की तकमील के लिए कम अज कम 15 दिन का वक्त दरकार है। लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी शहर हैदराबाद की आवाम को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हमारे चैनल के जरिए से हम बताना चाह रहे हैं कि हैदराबाद में मानसून की आमद के साथ बल्दिया मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। लिहाजा आवाम को एहतियाती तदाबीर करते हुए अपने सामानों की हिफाजत करनी होगी और अपने घरों के लिए जो इस तरह से पानी जिन घरों में दाखिल हो जाता है और जहां पर तकरीबन घर मकाना जो डूब जाते हैं, दुकानात पानी में डूब जाते हैं, उनको अभी से एहतियाती करते हुए अपने कीमती अशिया की हिफाजत करने की जरूरत है। और जिन एरिया में जहां पर नाले उबल कर बहते हुए घरों में पानी दाखिल होता है, वो अपने अपने घरों के अंदर इंतजाम करते हुए हिफाजती इकदाम करना शुरू कर दे, क्योंकि मानसून की आमद शुरू हो चुकी है। कभी भी किसी वक्त भी शहर में तूफानी बारिश शुरू हो सकती है और ऐसे हालात में आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बल्दिया हैदराबाद मानसून का सामना करने के लिए या मानसून के हालात से निपटने के लिए इस वक्त तक तैयार नहीं है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन तैयार रखा गया है कि बल्दिया में म्युनिसिपल मानसून की आमद से मुकाबला करने के लिए या फिर इमरजेंसी स्क्वाड्स पहुंचकर आवाम को इन हालात से बचाने के लिए ऐसे कोई इकदाम अब तक नहीं किए गए। ताहाल बल्दिया का मेयर, बल्दिया के कमिश्नर की जानिब से और 150 कारपोरेटर्स की जानिब से भी कोई ऐसे अब तक इकदाम नहीं किए गए हैं। लिहाजा मानसून इस साल हैदराबाद में काफी बड़ी हद तक जो है परेशानियां और जो है मुश्किलात लेकर आ सकता है, जिसके लिए हमारी बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर पाती है, क्योंकि अब तक भी यही देखा जा रहा है कि मानसून के लिए ना कोई अहम खुसूसी फंड्स जारी किए गए हैं और ना ही कोई टेंडर तलब करते हुए कामों का जायजा लेकर इकदाम किए गए हैं। जबकि अप्रैल, मई और मार्च, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहां पर बल्दिया को मौका मिलता है कि वो मानसून के लिए तैयारी किए, लेकिन हमारी बल्दिया की जानिब से ऐसा कुछ नहीं किया गया है।